बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर एक्सरसाइज 2B फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम एक्सरसाइज 2A को सॉल्व कर चुके थे अलॉन्ग विद इट्स डिफिनेशन, जो कि हमारी बुक्स में गिवन थी। कम्प्लीटली मैं एक एक डिफिनेशन आप लोगों को एक्सरसाइज 2A की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B कंप्लीट सॉल्व करेंगे। काइंडली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हर क्लास की एंड हर चैप्टर की अपनी अपनी सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है, ताकि जब आप लोग स्टडी कर रहे हो तो जिस चैप्टर को पढ़ें तो आप उस चैप्टर की ही प्लेलिस्ट आप लोग के पास अवेलेबल हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। सो फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 7.5 इज। जैसा कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम पढ़ चुके थे, एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद क्या था कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए जब हम बार रिमूव करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन 2A की वीडियो में आपके दे चुके थे। अगर आप लोगों को कोई भी डिफिनेशन रिलेटेड टू चैप्टर 2 चाहिए तो आप काइंडली 2A एक्सरसाइज 2A की वीडियोस को वॉच करें, ताकि आप लोग 1 बाय 1 डिफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बार लगाते हैं। हमारे पास क्या है 2 - 7.2। अब हमें इसका आंसर चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम 2 में से 7.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5.2। और जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होगा, जब हम इसके बार्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.2। इट्स मीन कि इसका आंसर क्या आ चुका है, 5.2। नेक्स्ट हमारे पास है 4.5555 इज़ अ डैश डेसिमल। जैसे कि हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 इन क्लास 8 में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्लास 7 में की मैथ की बुक में पढ़ चुके थे। ठीक है, सो हमें पता होता है कि जब डेसिमल के बाद कोई एक नंबर है जो कि अगेन एंड अगेन इट इज़ रिपीटिंग एंड नॉन स्टॉप इट इज़ रिपीटिंग, सो इट्स मीन कि हमारे पास क्या होगा, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश इज़ अ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर, यानी वो नंबर जो ना नेगेटिव में शामिल होता है एंड ना ही वो पॉजिटिव में शामिल होता है। तो वो नंबर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो ही वो वाहिद नंबर है जिसका शुमार ना ही नेगेटिव में किया जाता है और ना ही पॉजिटिव नंबर्स में शुमार होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास है 38.060 इज़ अ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम रूल्स पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 2A में। फर्स्ट रूल हमारे पास था कि हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास था स्टार्टिंग जिसकी अगर ज़ीरो से होगी तो हम उसके ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। मिडिल में अगर नंबर के मिडिल में ज़ीरोज़ होंगे तो हम उन ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे, उन ज़ीरोज़ के साथ हम उस नंबर को काउंट करेंगे। अगर होल नंबर है एंड एंड उसका ज़ीरो के साथ हो रहा है तो हम उसके एंड के ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल नंबर है और उसके एंड पर ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल के एंड के ज़ीरोज़ को हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हम एक्सरसाइज 2A में पढ़ चुके थे। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राइट करना आसान हो जाएगा। तो ये देखें, ये डेसिमल है एंड डेसिमल के एंड हो रहा है ज़ीरो के साथ। इट्स मीन कि हम इसकी सिग्निफिकेंट प्लेसेस को काउंट करेंगे आसानी से, 1 2 3 4 एंड 5। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं, तो वो है हमारे पास 5। नेक्स्ट हमारे पास है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/2 इज़। कहते हैं -5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद होता है कि हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, 1। आंसर में 1 हमारे पास तभी आएगा जब हम इस नंबर को
जब हम इस नंबर की नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ पर देखें, मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, -5/2। इट्स मीन कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें -2/5 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ पर कट गया, 5 यहाँ से कट जाएगा एंड 5 यहाँ, क्योंकि कटिंग हमेशा क्रॉस में होती है, ठीक है, फेस टू फेस कटिंग नहीं होती। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन है। इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद होता है कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आना चाहिए 1। सो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा नंबर चूज़ किया था, -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर नंबर लिया था माइनस। सो इसलिए हमने यहाँ पर नंबर लिया था -2/5, यानी ये वो नंबर है जब -5/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। सो फर्स्ट हमारे पास है 2.315796 यानी एंड सो ऑन इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या ये हमारे पास इरेशनल नंबर है? तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टॉप। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके डेसिमल के बाद नॉन स्टॉप क्या होती हैं, डेसिमल प्लेसेस अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये क्या है, नॉन स्टॉप सीरीज स्टार्ट है, यानी डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेसेस ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही हैं। तो इट्स मीन कि ये हमारा रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है 3/17 गिव आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि जब हम 3 को 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, तो ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2, 5 या बोथ 2 एंड 5 होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 17 है एंड 17 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास प्राइम फैक्टर इसका एक 1 आएगा एंड 17 आएगा। इट्स मीन कि हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 2A में डिफिनेशन में एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड कर चुके थे अपने इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर देखें 1.032 यानी 2 हमारे पास क्या है, लगातार चल रहा है, इज़ अ रैशनल नंबर, कहते हैं कि ये हमारा क्या रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.032, 2 के ऊपर बार है, इट्स मीन कि 2 क्या हो रहा है, बार बार कोटिएंट प्लेस पर रिपीट हो रहा है। इज़ अ इर्रेशनल नंबर, कहते हैं क्या ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल है। जैसा कि हम लोगों ने रैशनल नंबर की 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, तो उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स इसलिए क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन रिक्योरिंग। नॉन रिक्योरिंग से मुराद हो जाएगा देयर इज़ नो रिपीट पैटर्न ऑफ डिजिट इन अ कोटिएंट, यानी इर्रेशनल में हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, लेकिन जहाँ पर 2 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एनी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि कोई भी इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो जी हाँ, हमारे पास जितनी भी इंटीजर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन वो हमारे पास p/q की फॉर्म में होनी चाहिए एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हम डिफिनेशन में पढ़ चुके थे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम राइट कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है द कांस्टेंट पाई इज़ अ रैशनल। हमें पता है, क्योंकि हमारी बुक में जहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन है वहाँ पर साइड में बॉक्स है, डू यू नो, वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ था कि जब हमारे पास कांस्टेंट पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर्स गिवन है, यहाँ पर
correct to 5 significant figure, 3 significant figure and 2 significant figure तक हमने इसको करेक्ट करना है। यहाँ पर हमसे कहा गया था 5, तो चले हम यहाँ पर सबसे पहले 5 देख लेते हैं कि 5 फिगर्स हमारे पास कितने होंगे। हम उसको 5 को तभी करेक्ट करेंगे जब हम उसके 6 फिगर को देख लेंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 नंबर हमारे पास यहाँ तक आ गए। 6 प्लेस पर हमारे पास क्या है 5, इट्स मीन के हम राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि 5 या 5 से बड़ा नंबर हमारे पास गिवन होगा तो हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले वाले नंबर को राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10.006। अब हम लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस राइट करनी है। सो 3 हमारे पास कितनी हो जाएंगी, इतनी, यानी 10.0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4th प्लेस पर हमारे पास 0 है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे 10.0। हम इतना ही इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2, हम लोगों ने 2 करेक्ट सिग्निफिकेंट प्लेसेस राइट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर देखें 2 से मुराद हो जाएगा 10 एंड 10 के बाद हमारे पास क्या है 0 है, तो इट्स मीन कि ना वो 5 है ना 5 से बड़ा है। अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इट्स मीन कि हम उसको राउंड ऑफ कर लेते। सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 10। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब हम इसकी 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, इट्स मीन कि यहाँ पर क्या है 1 है, 1 के बाद है 8, 8 क्या है 5 एंड 5 से बड़ा है, तो इट्स मीन कि क्या हो जाएगा, ये 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉर, ये मिस्टेक से हो गया, ठीक है, 473.02, 1 की जगह पर 2 आ जाएगा क्योंकि वो राउंड ऑफ हो चुका है। अभी यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस हम लोगों ने राइट करनी है। सो 3 राइट करनी है, तो 4th प्लेस पर हमारे पास 0 है, तो इट्स मीन कि हम इसे एज इट इज़ 473 ही राइट करेंगे। नेक्स्ट 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस राइट करनी है, तो जो 3rd सिग्निफिकेंट प्लेस है वहाँ पर 3 है, 3 जो है ना 5 है और ना 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 47। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, अब हम इसकी 5 सिग्निफिकेंट प्लेस को राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पर क्या है 1 है, 1 के बाद आया हुआ है 2, 2 जो है वो 5 एंड 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 31.001। अब यहाँ पर उसकी 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राइट करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस का मतलब हो जाएगा 31.0, क्योंकि उसके बाद फिर 0 है तो ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 31.0। यहाँ पर हमने 2 राइट करनी है सिग्निफिकेंट प्लेसेस, तो हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे 31 को ही राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इट्स मीन कि यहाँ पर क्या है, यहाँ तक 5 आ रहे हैं, इसके बाद आ चुका है यहाँ पर 2 है, 2 के बाद आया हुआ है 5। जब भी हमारे पास 5 या 5 से बड़ा नंबर गिवन होगा तो हम उसे क्या करते हैं, वेरी गुड, हम उसे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करने का तरीक़ाकार हम क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए राउंड ऑफ करना आसान हो चुका है। सो चलिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50.013। अब हमें 3 प्लेसेस चाहिए, तो 3 तक देखें तो हमारे पास आ रहा है 50.01, 0 के बाद है 1, तो 1 क्या है 5 एंड 5 से छोटा है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे 50.0। यहाँ पर 2 ही चाहिए, तो यहाँ पर देखें क्या है 0 है, इट्स मीन जब भी हम सिग्निफिकेंट प्लेसेस की बात करते हैं तो हम उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होते हैं हम उस पर फोकस करते हैं, आया वो नंबर हमारे पास 5 या 5 से बड़ा है तो अच्छी बात है, अगर 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो हम उतने ही नंबर को एज इट इज़ सेम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 50। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कहा गया है 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस, जैसे कि यहाँ पर नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 के साथ, तो हमें पता है कि सिग्निफिकेंट प्लेसेस
सिग्निफिकेंट फिगर का जो हमारे पास लॉ था, जो रूल था, उसके अकॉर्डिंग इफ़ अ नंबर स्टार्टिंग विद या लीडिंग विद ज़ीरो, तो हम उसकी लीड जो कर रहे हैं ज़ीरो को, हम उसकी उस ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो इट्स मीन कि हमारा 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस कहाँ से होगा, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ज़ीरो के बाद क्या आ रहा है, 2, तो इट्स मीन कि ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो हम राइट कर देंगे 9 7 4 0 0। ठीक है, तो पॉइंट है तो हम पॉइंट भी राइट कर देते हैं, कुछ ऐसा मसला नहीं है कि हम पॉइंट को राइट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पहले मैंने नंबर्स इसलिए राइट किए ताकि आप लोगों को सिग्निफिकेंट के 5 प्लेसेस का अंडरस्टैंड हो जाए कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें हमसे कहा गया है 3, तो इट्स मीन के यहाँ पर देखें मैं पहले पॉइंट लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट प्लेसेस अंडरस्टैंड होने में आसानी हो सके। 3 का आ गया, यहाँ पर देखें 3 से मुराद हो जाएगा 9 7 4, 4 के बाद आ चुका है 0, तो इट्स मीन कि क्या है, 0 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 9 7 4। 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस मैंने राइट कर दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें हमसे कहा गया था 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस, तो 2 के लिए हमारे पास क्या है, 9 एंड 7, 7 के बाद आया हुआ है 4, 4 जो है वो 5 एंड 5 से आगे जो बड़े नंबर है उनसे क्या है, छोटा है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राइट करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा 9 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि काइंडली मिस थोड़ा सा स्लो बोला करें। बच्चे मैं इतना स्लो बोलती हूँ, अगर मैं इससे ज़्यादा स्लो बोली तो पूरी की पूरी क्लास ही सो जाएगी। ठीक है, तो इंसान को बोलने में इतना एक्टिव होना चाहिए कि क्लास में थोड़ा सा एक्टिवनेस होनी चाहिए। लेज़ी क्लास कभी भी आगे नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ, आप लोग को साथ साथ लेकर चलती हूँ। और जो पॉइंट आप लोग को समझ नहीं आता वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट्स बॉक्स में आप रहकर मैं आप लोग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती हूँ। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है। हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट्स में गिवन है कि हम लोगों ने कितनी सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट हमारे पास है 48.628, हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। सो यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस से मुराद हो जाएगा कि ये 2 नंबर, यानी इनको हमने राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद जो थर्ड प्लेस पर हमारे पास नंबर है वो क्या है, 6, 6 क्या है, 5 से बड़ा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास हो जाएगा 48 के बजाय ये हो जाएगा 49, आंसर आ जाएगा 49। नेक्स्ट हमारे पास है 1 सिग्निफिकेंट प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। हमारे पास सिग्निफिकेंट का जो रूल है कि इफ़ अ नंबर लीड विद ज़ीरो, तो हम उसकी लीड को काउंट नहीं करते, हम नंबर को काउंट करते हैं, ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं हम उनको एज इट इज़ पहले हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ज़ीरोज़ को राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो नंबर है जिसको राउंड ऑफ करने की बात की जा रही है, अब हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। नंबर हमारे पास है 5, 5 के बाद जो नंबर क्या है, जब हम 5 को तभी राउंड ऑफ करेंगे जब 5 के बाद वाले नंबर पर हम फोकस करेंगे। 5 के बाद जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास है 3। तो राउंड ऑफ करने के लिए ज़रूरी होता है कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर नंबर 3 है, इट्स मीन कि इट इज़, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हम लोगों ने 390,150 में से 4 सिग्निफिकेंट प्लेस को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट प्लेस में हमारे पास आ जाएगा 3,901। तो 1 को हम तभी राउंड ऑफ करेंगे 1 के बाद के नंबर पर फोकस कर लेते हैं। 1 के बाद जो हमारे पास नंबर गिवन है वो हमारे पास है 5। 5 है, इट्स मीन के राउंड ऑफ करने के लिए 5 या 5 से बड़ा नंबर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 5 है, इट्स मीन कि ये राउंड ऑफ होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,901 की जगह पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर गिवन है 500
335.008 में हमसे कहा जा रहा है कि 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक हम इसको राउंड ऑफ कर लें। सो यहाँ पर देखें 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस हमारे पास यहाँ तक बन रही हैं, यानी लास्ट जो प्लेस है वो क्या है, फिफ्थ यहाँ तक है। फिफ्थ के बाद जो 6 नंबर पर जो नंबर 6 प्लेस पर जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8। 8 क्या है, 5 से बड़ा। इट्स मीन कि हमारे पास ये जब राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 535.01। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद क्या होता है कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो नंबर गिवन होगा हमने इसको क्या कर लेना है, इसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस को चेंज कर लेना है और उसके चेंज की हुई डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर की प्लेस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 7। अब हम क्या करेंगे, 7 का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो मैं एक आप लोग को समझा देती हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को एक समझा रही हूँ। कभी कभार इस तरह भी होता है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं हमारी बुक के आंसर के साथ मैच नहीं होती, क्योंकि मिस प्रिंटिंग में कभी कभार बुक के जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बुक के आंसर 100% राइट हो, क्योंकि बार बार बच्चे कमेंट बॉक्स में राइट करते हैं कि आपके आंसर हमारी बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहे। तो मे बी सम मिस्टेक कभी कभार इस तरह हो जाता है कि हमारी बुक की मिस प्रिंटिंग के दौरान वो आंसर क्या हो जाए, रॉन्ग आ जाए। ठीक है, हमेशा नहीं बट सम टाइम। तो फर्स्ट हमारे पास है 7। अभी 7 का हम लोगों ने फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद कि हमने 7 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 1 हमारे पास तभी आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 के साथ। तो 1/7 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 1। इट्स मीन कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज़ 1/7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2.5। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास हो जाएगा -1/2.5। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट हमारे पास है 6/11। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 11/6। यानी हम लोगों ने क्या करना है कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसको चेंज कर देना। जब हमारे पास उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1/2 तो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा -√2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर है। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम राइट करेंगे 1/347.99। नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर है, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो राइट करेंगे 1/-6712.04। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 3/10। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10/3। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट हम यहाँ पर गलती से कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स से मुराद है कि हम लोगों ने फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स से मुराद है कि हमने ऐसा नंबर यहाँ पर ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, हमारे पास आंसर में क्या चाहिए, हमें 0। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होगा,
कि हम लोगों ने ऐसा नंबर को ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0। एक आप लोगों को मैं समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इसको राइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है नंबर 29 का एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने फाइंड करना है। इट्स मीन के 29 में कौन सा नंबर ऐसा हम ऐड करें कि हमारे पास 0 आए, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे -29। जब हम 29 में से प्लस माइनस -29, जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इट्स मीन के हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स और 29 इज -29। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -7875, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 7875। इट्स मीन कि 7875 को जब हम इस नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह सेम हमारे पास क्या है नंबर, हमारे पास नंबर है 47/50। इट्स मीन कि हमने 47/50 में कौन सा नंबर ऐड करना है, हमने इसमें ऐड कर लेना है -47/50। यानी सिंपल सी बात आसान अल्फाज में आप लोग को समझा लेती हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है तो इट्स मीन कि हम लोगों ने जो नंबर ऐड करना है उसके साथ हम लोगों ने नेगेटिव का साइन लगाने है, और अगर नेगेटिव का साइन है तो इट्स मीन कि हम जो नंबर उसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास पॉजिटिव में होगा। ठीक है। तो इन दोनों के मैं आप लोग को यहाँ पर राइट कर देती हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास है -6712.2। इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 712.04। इट्स मीन ये वो वैल्यू है जो हम नेगेटिव वाली इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3/10। 3/10 में हम कौन सा ऐसा नंबर है जो ऐड करें कि हमारे पास 0 आए, तो हम इसमें ऐड करेंगे -3/10। ठीक है। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम लोगों ने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यानी ये हमारे पास है सेट्स। सेट से मुराद हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा ए, सेकंड हो जाएगा बी एंड थर्ड हो जाएगा सी। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट हो जाएगा ए, बी एंड सी। हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को सॉल्व करना है। सो चलिए अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 3 क्या नंबर्स गिवन होते हैं, ए प्लस बी प्लस, यानी पहले हम ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, फिर हम सी उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ए, बी एंड सी को ऐड करने के बाद उसमें हम ए को ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट हमारे पास ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। सो ए हमारे पास है 15 एंड बी हमारे पास है 30 एंड सी हमारे पास है 2.5। सो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ए हमारे पास है 15, बी हमारे पास है 30 एंड सी हमारे पास है 2.5। सो पहले हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 2.5 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 47.5। सो ये हमारी हो चुकी है लेफ़्ट हैंड साइड, जिसको हम कह देंगे 1। यानी ये हम एक साइड को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है। यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी प्लस सी। सो यहाँ पर देखें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास है 15, बी हमारे पास है 30 एंड सी हमारे पास है 2.5। पहले हम 30 एंड 2.5 को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 32.5।
अब हम 32.5 एंड 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.5, जो कि हमारे पास क्या है, इसको हम दे देंगे 2। सो इट्स मीन कि हमारे पास प्रूफ कर चुके हैं, हमारे पास प्रूफ आ चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी मैंने राइट कर दी हैं। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सो ए हमारे पास है 3/5 एंड बी हमारे पास है 24 प्लस सी। हम सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इट्स मीन एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 5। 3 को हम इसी तरीके से राइट कर देंगे एंड 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में क्या है, वेरी गुड, यहाँ पर क्या है, कुछ ना हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। प्लस सॉरी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, सी की वैल्यू हम 11 को राइट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 120। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट करेंगे 3 प्लस 120/5 प्लस 11। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123/5 प्लस 11। तो हम यहाँ पर इसका फिर अगेन एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 123 प्लस 5 का यहाँ पर क्या है, 11 का जब एलसीएम है, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, 1। जब 1 होगा तो हम एलसीएम लेंगे, तो इसका मतलब है कि 11 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 123 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इनका सम करेंगे तो इनके सम से हमारे पास आंसर आ जाएगा 178/5। नॉमिनेटर में नंबर हमारे पास ग्रेटर है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एज अ होल नंबर में राइट कर देंगे। होल नंबर में राइट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 होल 3/5। ये हमारे पास आ चुकी है वन साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सो ए की वैल्यू हमारे पास है 3/5 प्लस बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 24 प्लस 11। हम सबसे पहले इनका सम कर लेंगे। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 35 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है। 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इनका सम कर लेंगे। सम करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 178/5। अब हम क्या कर लेंगे, सेम वही स्टेप करेंगे जो हमने इससे पहले किया था। हम इसको होल में कन्वर्ट कर देंगे। होल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 होल 3/5। इट्स मीन कि हमारी जो सेकंड साइड है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो क्या है, सेम है। तो ये हम क्या कर चुके हैं, हेंस प्रूव्ड। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर द फॉलोइंग, यानी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को प्रूव करना है, जिसमें हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने राइट की हुई है, ए मल्टीप्लाई बाई बी ब्रैकेट में बी प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे इसको स्टार्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए की वैल्यू 1.5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है। सो चलिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को लेंगे। सो यहाँ पर देखें लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। सो यहाँ पर देखें ए की जगह पर 1.5, अब हम ए बी एंड सी की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को राइट कर देते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे इन ब्रैकेट का सम। जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा 11। 11 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16.5। इसका मतलब है कि हमारी जो एक साइड है वो क्या हो चुकी है, वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट साइड जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए बी एंड सी की जगह पर, तो आ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट्स वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.5। 1.5 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। अब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16.5। इट्स मीन कि हमारी लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। तो ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 में ए की वैल्यू हमारे पास है 2, बी की वैल्यू हमारे पास है 4/15 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 7/15। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड्स को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ए की जगह पर हम राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखें 4/15 प्लस 7/15। अब हम क्या कर लेंगे, इनका पहले सम कर लेंगे। सम करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 एंड 7 का सम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 4 को जब सम करेंगे तो आ जाएगा 11/15। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप होता है कि हम ये नोट करते हैं क्या हमारे पास कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, 2 एंड 15 के आपस में कटिंग नहीं हो रही। कटिंग हमेशा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में होती है, तो यहाँ पर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास कटिंग नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/15। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट, यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड्स की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। चलिए हम पहले ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 4/15 प्लस ए है 2 मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू हमारे पास है 7/15।
हम पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखें ब्रैकेट्स, अगर हम अपनी दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, इट्स मीन के यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8/15 एंड नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14/15। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। अब हम 14 एंड 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22/15। इट्स मीन कि हमारी दोनों साइड, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। यानी हमारे पास नंबर्स गिवन है। पहला नंबर हमारे पास होता है A B C। इस तरह सेम यहाँ पर पहले A फिर B एंड फिर C हमारे पास नंबर्स की वैल्यूज़ गिवन है। हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सॉल्व करना था, जिसमें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड होगी A मल्टीप्लाई बाई B, देन हम उसको C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा B मल्टीप्लाई बाई C और उसके बाद हम उसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास है 100, B की वैल्यू हमारे पास है 25 एंड C की वैल्यू हमारे पास है 3000। सो चलिए हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे A B एंड C की जगह पर। सो यहाँ पर देखें 100 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू हमारे पास है 3000। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमें जैसा कि हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास नंबर जिसकी एंड प्लेस पर ज़ीरो होंगे तो इट्स मीन कि ज़ीरो क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो हमेशा ऐड होते हैं, तो हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास देखें नंबर क्या है हमारे पास 25, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ को राइट कर देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या हो चुका है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ चुका है 2500। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 के साथ। सो यहाँ पर देखिए पहले तो हम ज़ीरोज़ राइट कर दें, यहाँ पर 3 ज़ीरो 1000 के एंड 2 ज़ीरो इसके, तो हम पहले 1 2 3 फिर 1 2 ज़ीरोज़ राइट कर देंगे। अब 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75। तो ये देखें हमारी जो है लेफ़्ट हैंड साइड वो सॉल्व हो चुकी है। इस तरीके से अब हम अपनी राइट हैंड साइड्स को भी सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C कर लेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना। सो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 25 मल्टीप्लाई बाय 3000, पहले 1000 की 3 ज़ीरोज़ को राइट कर देंगे। देन हम क्या कर लेंगे 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टोटल ज़ीरोज़ देखने हैं, यानी 100 को 75,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर टोटल ज़ीरो हमारे पास है 5 0 1 2 3 4 5। तो पहले हम ज़ीरोज़ को राइट कर लेते हैं। ज़ीरोज़ राइट हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बच चुका है, 1 मल्टीप्लाई बाय 75 इज़ 75। सो इट्स मीन कि हमारी राइट हैंड साइड एंड लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है। तो ये हम प्रूव हो चुका है हमारा कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सो चले हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास आ चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। सो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -100 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अभी यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में क्या है 5, इट्स मीन 5 एंड 100 की कटिंग हो सकती है, तो हम इनकी कटिंग पहले कर लेंगे। कटिंग करेंगे, देखें 5 1 ज़र 5 एंड 5 के टेबल में 100 आता है 20 के साथ। तो अब हमारे पास बच चुका है -20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू -100। इट्स मीन कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड्स को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा,
कि पहले हम b मल्टीप्लाई बाय c कर लेंगे। सो चलिए वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें -5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन में यहाँ पर डिनोमिनेटर प्लेस पे हमारे पास क्या है, 20 है, 5 है। 5 एंड 20 की कटिंग हो सकती है, तो हम पहले कटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम कटिंग करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन बड़ी सिंपल होती जाए। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 5 1 ज़र 5 एंड 5 के टेबल में 20 हमारे पास आता है 4 के साथ। सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 4। अब हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास बच चुका है -5 मल्टीप्लाई बाय 4 4 ज़र 16, यहाँ पर 16 बच चुका है। हम -5 को 16 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -80 जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। सॉरी बाय मिस्टेक, जब -20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -80। ठीक है, -80 आ जाएगा। मिस्टेक से मुझसे ना 100 राइट हो चुका है। ठीक है, -80 है। तो यहाँ पर देखिए ये -80 है, यहाँ पर भी -80 है, तो दोनों साइड्स हमारी क्या आई हैं, हमारा आंसर सेम आया। इट्स मीन के हमने प्रूफ कर दिया है कि हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने प्रूव करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें हमारे पास ए बी एंड सी के जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 2 पार्ट्स है, हमने उनको सॉल्व करें। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर्टी राइट की हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो यहाँ पर ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू हमारे पास है -4.5 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 12। सो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड्स को ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। सो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4.5 प्लस 12 के साथ। सो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4.5 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5। 7.5 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 52.5, जो कि हमारे पास है। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास राइट हैंड साइड हम राइट करते हैं। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय -4.5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, पहले हम अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा -31.5 एंड नेक्स्ट 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84। अब हम इनको प्लस -31.5 प्लस 84 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.5। इट्स मीन के हमारी दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम आ चुका है। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो भी हमारे पास सेम इसी तरीके से है। तो चलिए हम उसको अब सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट की जो वैल्यूज़ है वो मैंने राइट कर दी है। ए की हमारे पास वैल्यू है 1.3, बी की वैल्यू 4 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 2/3। सो चले हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर। सो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर राइट कर देंगे 1/3, बी की जगह पर हम राइट कर देंगे 4 प्लस सी की जगह पर राइट कर देंगे 2/3। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में यहाँ पर प्लस का साइन है, तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए 3 एलसीएम लेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ बाय 2। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय
ये आ जाएगा 12 + 2/3। अब हमने क्या करना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 14/3। अब हम इनका सम कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 1 ज़र 14, 14/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/9, 3 3 ज़र 9, सो 14/9 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, जो हमारे पास क्या है, हमारी इक्वेशन 1 है। अब हमने राइट हैंड साइड्स को सॉल्व कर लेना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। सो पहले हम a की वैल्यू को राइट करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 4 1 ज़र 4, 4/3 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट से 2 1 ज़र 2 एंड 3 3 ज़र 9। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ फ्रैक्शन इस तरीके से आ चुके हैं, इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर का 3 की टेबल में 9 हमारे पास आता है 3 के साथ, इट्स मीन हम इसके नोमिनेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकंड जो 9 का नोमिनेटर है हम उसको सेम 2 ही राइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 3 ज़र 12 प्लस 2/9 इज़ इक्वल टू 14/9। तो इट्स मीन के हमारी दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम आ चुका है, तो हम प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों ने फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोगों ने, हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं हमने इनकी फाइंड करनी है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, -2/5। -2/5 की, जैसा कि हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होता है कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, -2/5। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -2/5। जब हमारे पास ये बार रिमूव होते हैं, बार रिमूव होने के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन भी रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। ये 2/5 क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है -2 4.62। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। बार मूव होगा तो नेगेटिव का साइन भी मूव हो जाएगा। जब नेगेटिव का साइन मूव हो जाएगा तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4.62। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है वो हमारे पास है √2। √2 है, हम इसका क्या कर लेंगे, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बार का लगना ज़रूरी है, क्योंकि बार जब मूव होता है तो उसके साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन भी मूव हो जाता है। अगर नेगेटिव का साइन होगा तो मूव हो जाएगा एंड पॉजिटिव का साइन जो होता है वो सेम एज इट इज़ रिमेन रहता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या था, √2 के साथ पॉजिटिव का ही साइन था, तो वो हमारे पास सेम हमारे पास क्या आ चुका है, √2 ही। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, समीना के पास जो पीस ऑफ क्लॉथ उसने मेजर किया था वो हमारे पास था 593.66 सेंटीमीटर। शी कट ऑफ, जो उसने पीस कट किया था वो था 28.5 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस फ्रॉम इट। सो कहते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिमेनिंग, यानी उसने जब 28.5 सेंटीमीटर कट कर लिया है टोटल पीस में से, तो कितनी उसके पास लेंथ रह चुकी है। साथ ही हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट द आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट प्लेसेस हमने वो भी करना। सो चले स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे, समीना हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ। उसके पास क्लॉथ का पीस है 593.66 सेंटीमीटर। जो शी कट ऑफ, जितना वो कट कर चुकी है, उसने कट किया है
28.5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने फाइंड करना है रिमेन ऑफ क्लॉथ, कि यानी हमारे पास कितना क्लॉथ रिमेन रह चुका है। ठीक है, सो रिमेन के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हम यहीं से ये इसके आंसर को स्टार्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर सबसे पहले हम यूनिट को राइट कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 6 में से 5 चला गया तो आ जाएगा 1, देन डेसिमल है तो डेसिमल राइट कर देंगे। अब हम माइनस करेंगे, यानी 593 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 565। सो इट्स मीन कि टोटल लेंथ हमारे पास जो रिमेन रह चुकी है वो रह चुकी है 565.16। अब हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट करना है तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट अप टू सिग्निफिकेंट फिगर। फोर हम लोगों ने करना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5th प्लेस पर हमारे पास 6 है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास हो जाएगा 565.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है माहीन ने जोग किया है 2.23 किलोमीटर, फ़हीम ने जोग किया है 3.25 टाइम मोर देन द डिस्टेंस देन माहीन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ़हीम एंड अप्रॉक्सीमेट योर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी माहीन ने जो जोग किया वो हमारे पास है, यानी उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास है 2.23 किलोमीटर, एंड फ़हीम ने 3.25 मोर देन माहीन से कवर किया। तो हमने फ़हीम का डिस्टेंस को कवर करने से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माहीन का राइट करेंगे, देन फ़हीम का राइट करेंगे। फ़हीम का क्या है 3.25 मोर देन है, माहीन है तो टोटल डिस्टेंस ऑफ फ़हीम को राइट करेंगे तो हम कर लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3.25 मल्टीप्लाई बाई 2.23। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको तो हमारे पास आंसर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7.2475 किलोमीटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करें। सो थर्ड पर हमारे पास क्या है 4 है, 4 के पास यहाँ पर 7 है, 7 क्या है 5 से बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे 7.25 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास आंसर आ चुका है माहीन क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है मारिया की बात की जा रही है कि वो यूटिलिटी स्टोर गई है। यूटिलिटी स्टोर जाने के लिए उसके पास टोटल जो बजट है, जितने पैसे उसके पास थे वो थे उसके पास 5000, जिसमें 5000 में से उसने क्या क्या लिया, उसने ज्वेलरी ली है 550 की, वास लिया है 185 का, एंड 2 ड्रेसेस ली हैं 3999 की। 10 चीज़ें, क्या उसने इतनी चीज़ें लेने के बाद क्या उसने कुछ सेव किया है? अगर उसने सेव किया है तो फिर उसके आंसर को आपने बताना है कि उसने कितना सेव किया है। ठीक है, सो चलिए अप्रॉक्सीमेट हमने करके बताना है कि उसने कितना पैसा सेव किया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए टोटल बजट जो हमारे पास था वो था 5000। शी बॉट ज्वेलरी वास एंड ड्रेसेस, उसने ये चीज़ें ली हैं तो इसका मतलब है कि हम इनका सम कर लेते हैं। जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम यहाँ पर पॉइंट को राइट कर देंगे, फिर हम उसके बाद यहाँ पर राइट कर देंगे 4684। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। इट्स मीन कि ये वो क्या करती है, ये वो रकम है जो वो स्पेंड कर चुकी है। ठीक है, ये वो रकम स्पेंड कर चुकी है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है सेव करना है, तो सेव हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, जब हम टोटल बजट में से स्पेंड अमाउंट को माइनस कर देते हैं। इट्स मीन कि हम ₹5000 में से माइनस कर दें ₹4684.5, तो वो हमारे पास आ जाएगी ₹315.5। यानी ये वो रकम है जो उसने सेव की थी 5000 में से। अब हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट करना है कि वो कितना सेव कर चुकी है, तो हम इट्स मीन कि वो सेव कर चुके ₹315 वो सेव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर देखें बात हो रही है 6 फ्रेंड की कि 6 फ्रेंड थे वो डिनर के लिए गए थे। डिनर के लिए गए थे तो टोटल यानी सब ने ये फैसला करके गए थे कि हम अपना अपना बिल खुद देंगे, ठीक है। तो टोटल जो बिल उनको आया था डिनर का वो आया था 8000। तो हम लोगों ने बताना है कि अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ ईच फ्रेंड के हर फ्रेंड को कितना आया, यानी हर फ्रेंड ने कितना पे किया अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को राइट करते हैं। स्टेटमेंट में यहाँ पर देखें टोटल फ्रेंड पहले हम राइट करेंगे। टोटल फ्रेंड है 6। टोटल बिल उनको आया है, टोटल बिल आ चुका है ₹8000। अब हम लोगों ने फाइंड करना है शेयर ऑफ ईच। शेयर ऑफ ईच के लिए हम क्या कर लेंगे, ₹8000 को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ। जब हम 8000 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1333.33, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट शेयर फाइंड करना है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इट्स मीन के अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ ईच फ्रेंड इज़ ₹1333। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर बात हो रही है इन अ फुल सेट ऑफ परमानेंट, यानी परमानेंट टीथ का एक पूरा सेट है। कितना सेट है, एक ही सेट है कंप्लीट, ठीक है। जिसमें हमारे पास इंसिजर 1/4 है, प्री मोलर 1/4 है, मोलर 3/4 है एंड द रेस्ट ऑफ द टीथ आर कैनन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टीथ आर कैनन, तो कितने टीथ यानी किस फ्रैक्शन में कैनस टीथ हमारे पास गिवन हो गया, हमने इसको फाइंड करना है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखना सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे सेट। हमारे पास फुल सेट कितना है, फुल सेट ऑफ परमानेंट हमारे पास एक ही पूरा सेट है जिसमें हमारे पास इंसिजर हमारे पास है 1/4 की फॉर्म में। प्री मोलर्स हमारे पास है 1/4 की फॉर्म में। मोलर हमारे पास हैं 3/8 की फॉर्म में। हमने कैनन्स को फाइंड करना है। सो कैनन्स को फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि हमारे पास जो फॉर्म गिवन है पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हम इनको ऐड कर लेते हैं। पहले 1/4 + 1/4 + 3/8 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इनका सम कर लेंगे। यहाँ पर इनको पहले अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 8, क्योंकि यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा। इट्स मीन कि 4 का जो नोमिनेटर है हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 2 8 आता है। सो यहाँ पर 2 + 2 + 3 मैंने डायरेक्टली यहाँ पर राइट किया एक स्टेप, क्योंकि 1 2 2 1 2 2, क्योंकि एलसीएम हमारे पास 8 आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 राइट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम इनका सम कर लेंगे। सम करेंगे तो 3 + 2 5 + 2 7 7/8, यानी हमारे पास जो गिवन सेट टीथ हैं उनका जो फ्रैक्शन हमारे पास आ चुका है 7/8। अब हम कैनन्स को फाइंड कर लेंगे। कैनन को फाइंड करने का तरीकाकार ये होगा कि जो हमारे पास जो कंप्लीट सेट है वो क्या है 1, उसमें से हमने माइनस कर देना है 7/8 को, ठीक है। 7/8 रिमेनिंग टीथ की क्या है, वो हमारे पास सम था फ्रैक्शन का। सो यहाँ पर देखें हम एलसीएम ले लेंगे 8। सो 1 की जगह पर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 8 में, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 की जगह पर 1 8 = 1 × 8 - 7। सो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 7/8 1/8। इट्स मीन कि हमारे पास जो कैनन है जो हमसे फाइंड करने का कहा गया था वो हमारे पास आ चुका है 1/8। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कि हारिस मूव्ड अबाउट 3/5 ऑफ हिज लॉन यस्टरडे, यानी हारिस ने क्या किया था, अपने लॉन का 3/4 हिस्से का जो घास था वो उसने काट दिया था यस्टरडे। अगले दिन उसने 1/4 जो लॉन था वो उसने काट दिया था मॉर्निंग में। हाउ मच इज़ लेफ्ट नाउ टू मूव, यानी अब कितना घास रह चुका है कटाई के लिए। तो चले हम इसको अब सॉल्व करते हैं अपने रजिस्टर पर। सो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट को राइट करते हैं। हारिस मूव्ड यस्टरडे उसने कितना घास काटा था लॉन में से, उसने काटा था 3/5 ऑफ द लॉन। फिर
अनदर इन मॉर्निंग, उसने अगले दिन मॉर्निंग में कितना काटा था, मॉर्निंग में उसने काटा था 1/4। ठीक है, अब कह रहे हैं लेफ्ट कितना रह चुका है घास कटाई के लिए, तो हमने उसको फाइंड करना है। तो हम उसको फाइंड इस तरीके से करें क्योंकि एक ही लॉन था तो 1 हो गया, 1 में से हम माइनस कर देंगे 3/5 प्लस 1/4। ठीक है, जो उसने काटा था उसका सम कर लेंगे, उसको लॉन में से माइनस कर देंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20। इट्स मीन कि यहाँ पर 5 है, इट्स मीन कि 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुका है 1। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 5/20। हमारे पास आ चुका है 1 माइनस 17/20। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। इट्स मीन के 1 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -17। अभी आ जाएगा 20 माइनस 17/20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/20। इट्स मीन 3/20 जो वो घास लॉन का वो हिस्सा है जो जिसकी कटाई रहना बाकी है। अब हमारे पास रह चुका है लास्ट क्वेश्चन, उसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द पॉसिबल मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेशन एरर एंड अ मिनिमम approximation error in calculating the area of a circle with radius 35 centimeter that is correct to the nearest centimeter. Take pi 22/7। यानी इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें बतानी है, एक हम लोगों ने मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेशन एरर बताना है। और किस तरीके से बताना है, हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सर्कल की हेल्प से बताना है, जिसमें हमारे पास रेडियस गिवन है 35 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमारे पास बुक की एक एग्जांपल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है, एग्जांपल नंबर 13 सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के साथ मैचिंग में, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हमारे पास लेंथ गिवन है, यानी यहाँ पर हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया है, और हम बुक की जो क्वेश्चन है वहाँ पर हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सर्कल को फाइंड करना है। सेम इस तरीके से है कि यहाँ पर जो लेंथ गिवन है वो 12 है, तो हम सबसे पहले जो लेंथ लेंगे वो 0.5 कम लेंगे, फिर उसके बाद 0.5 ज़्यादा लेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर 11.5 फिर ओरिजिनल लेंथ राइट किया, देन 12.5 राइट किया, फिर इन तीनों लेंथ्स का इन्होंने एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने राइट करना होता है, देन हमने जो फर्स्ट लेंथ ली थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एरर क्या आता है, यानी जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें से हम कम वाली लेंथ को कम वाला जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो हम लोगों ने माइनस किया, तो जो हमारे पास आया आंसर वो राइट किया। फिर उसके बाद जो ज़्यादा लेंथ ली है उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस किए। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हमारे पास होगी मैक्सिमम, और जो कम आएगी वो हमारे पास होगी मिनिमम। इसके तरीके कार को मद्देनज़र रखते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे वी हैव रेडियस, कि हमारे पास रेडियस कितना है। हमारे पास जो रेडियस है वो क्वेश्चन में गिवन है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम रेडियस को लेंगे। ठीक है, टेक रेडियस, हम सबसे पहले जो हमारे पास जो ओरिजिनल रेडियस है उससे 0.5 कम लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 34.5 सेंटीमीटर। देन हम ओरिजिनल 35 सेंटीमीटर राइट करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन 35 से पॉइंट ज़्यादा लेंगे तो वो हो जाएगा 35.5 सेंटीमीटर। ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमसे मिनिमम या मैक्सिमम या दोनों मांगा जाएगा तो उसके लिए हमें ये स्टेप लेना ज़रूरी होता है कि क्या लेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ होगी उससे 0.5 कम, फिर ओरिजिनल लेंथ, एंड देन 0.5 ओरिजिनल लेंथ से 0.5 हम ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है,
हम लोगों ने यहाँ पर कहा गया था कि एरिया ऑफ अ सर्कल के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस फार्मूले का नाम उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोग एरिया ऑफ अ सर्कल के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर राइट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। जैसा कि हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक हो जाएगा। सो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लेंथ दी थी, फिर ओरिजिनल लेंथ एंड देन थर्ड लेंथ, तो हम इन तीनों का एरिया ऑफ तीनों जो हमारे पास जो रेडियस है इनका हम लोग एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें, हम इस तरीके से राइट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो डिफरेंट है, तो पहले हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हम इनका फेस टू फेस एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड कर लें। सो यहाँ पर फर्स्ट जो रेडियस हमारे पास होगा वो होगा 34.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ओरिजिनल रेडियस जो है हम वो यहाँ पर राइट करेंगे 35 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट जो थर्ड रेडियस हमने लिया था 35.5 सेंटीमीटर, अब हम उसको लेंगे और उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे पास रेडियस आ चुका है। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें, हमारे पास है पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 34.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पर देखें 22/7 मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये था हमारे पास था स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1190.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनको 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26,185.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसको 7 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,740.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारे पास फर्स्ट रेडियस था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, तो उसका एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास ये आ चुका है। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं कि सेकंड रेडियस हमारे पास क्या है, ओरिजिनल रेडियस। तो अब हम उस ओरिजिनल रेडियस की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये हो चुका है 22/7 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है 35 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 का हम लोगों ने स्क्वायर लिया है, तो वो हमारे पास आ चुका है 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 22 एंड 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26,950 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको 7 के साथ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो चुका है। अभी हमारे पास जो सेकंड रेडियस था उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। अब जो थर्ड हम लोगों ने रेडियस खुद से कंसिडर की, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड हमने खुद से कंसिडर किया था पॉइंट कम एंड 0.5 यहाँ पर कम लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने 0.5 ज़्यादा लिया था। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1260.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,725.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 7।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3960.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास तीनों के रेडियस का एरिया ऑफ अ सर्कल हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी अब हम लोगों ने मैक्सिमम एंड मिनिमम जो एरर था पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल एरर था, अब हम लोगों ने वो फाइंड करना है। तो अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर को फाइंड करने का जो तरीका कार है वो हमारे पास कोई इस तरीके से कि हम यहाँ पर राइट करेंगे इफ़ रेडियस, अगर रेडियस हमारे पास आ जाए, ये वाला रेडियस आ जाए 34.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एरर क्या होगा, देन एरर इज, तो एरर हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि हम जो ओरिजिनल जो हमारे पास रेडियस जो क्वेश्चन में गिवन था उसके जो हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सर्कल लिया, अब हम उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 3740.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, हम इसको राउंड ऑफ कर लें क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फिक्स वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी बुक के पीछे उन्होंने कोई डेसिमल में एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा था हमें पॉसिबल एरर में फिक्स चाहिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ भी करें, यहाँ पर देखें क्या 2 है, तो ये 2 है, इसका मतलब है हम इसको राइट कर देंगे 109 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लेंगे इफ रेडियस, अगर रेडियस हमारे पास आ जाएगा 35.5 सेंटीमीटर, देन एरर इज, तो फिर एरर क्या होगा, जब हम लोगों ने ज़्यादा वैल्यू लिया, इट्स मीन ज़्यादा में से हम ओरिजिनल वाला जो हमारे पास जो रेडियस था, यानी एरिया ऑफ अ सर्कल, इस वैल्यू का एरिया ऑफ सर्कल से इस वैल्यू के एरिया ऑफ सर्कल को हम माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखें 3960.78 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110.78 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या करना था, उस आंसर को अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास नियरेस्ट सेंटीमीटर था उसमें करना था ना, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर में करें। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद क्या है 7, इट्स मीन कि ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 111 हो जाएगा, 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास जो ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम क्या होगा, जो ज़्यादा वैल्यू हमारे पास आई हुई है ये, इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे मैक्सिमम, हम यहाँ पर राइट करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जो ज़्यादा है एरर वो यहाँ पर देखें, एक वैल्यू हमारे पास है 109 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी हमारे पास है 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि हम लोगों ने जाना है ज़्यादा, मैक्सिमम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास है 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए मिनिमम, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मिनिमम भी मांगा गया है। सो मिनिमम पॉसिबल एरर, सो जो कम है पॉसिबल एरर्स वो हमारे पास क्या होंगे 109 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।